मिशन खाकी के सफर में हमारी अगली मुलाकात हुई अमर कॉलोनी थाने के एक बीट ऑफिसर से। अनिल, बीट ऑफिसर, थाना अमर कॉलोनी। बीट ऑफिसर अनिल से लाइव इंडिया के अंडर कवर रिपोर्टर की मुलाकात दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में हुई। इस मुलाकात में हमें दिल्ली पुलिस के कई और चेहरे भी दिखाई दिए। बीट ऑफिसर अनिल ने सिर्फ सेक्स रैकेट की देखभाल की गारंटी ही नहीं दी, बल्कि वो तो इससे भी एक कदम आगे चला गया। अनिल ने हमें इस धंधे के लिए कुछ विदेशी लड़कियां दिलाने का भी दावा किया। बात कर लेंगे। अगले 48 घंटे में तो हमने शुरू करना है। एक और भी दिलाऊं क्या? हाँ दिखाइए नंबर, उसमें व्हाट्सएप पर डालना कवर बताऊंगा। फोटो है, अपना फोटो डाला बोल देता हूँ, मजा ही आ जाएगा। नहीं वही फोटो नहीं डाल सकता, उसमें तो ये डाल रखा गुलाब का फूल, गुलाब का फूल डाल रखा। बजट तो पता होगा, बता दूंगा कल आपको, बात करा दूंगा। ठीक है, आप कुछ तो ना कल बात कल ही बात समथिंग मतलब 40,000 50,000 पता है, आप दोनों अपनी बात करेंगे। ठीक है, जब मैं तो नहीं मालूम। चलो कल जब मीटिंग करेंगे ना, हाँ तब मुझे घर में मिल देगा। बाकी इस मीटिंग के बारे में हम 4 के अलावा 5 को पता नहीं होना चाहिए। ये अच्छा बीट ऑफिसर अनिल की बातों से आपको ये अंदाजा तो लग चुका होगा कि वो इस खेल का कितना माहिर खिलाड़ी है। अब जरा आगे की कहानी भी देखिए कि कैसे अनिल ने यह वादा किया कि वो हमारी मुलाकात बड़े साहब से भी करवा देगा। देखिए मैंने आपको अपना बजट बताया, मेरा कुछ छोटा मोटा बजट है। अरे ये क्या मंगा लिया? अच्छा सा लेके चलता हूँ, चलो लेके चलता हूँ, काम करेंगे। कुछ हो सका तो मैं आपको कर दूंगा, अपनी तरफ से कुछ ऐसा होगा। ठीक है, टेस्ट तो खत्म हो जाए। हाँ अपने एसोसिएट साहब कौन है? एसोसिएट साहब कौन है अपने? समझ नहीं आपको? अशोक रमेश भैया, रमेश भैया। अरे कोई नहीं भैया, आपकी तो बात है, सुनिए बात करेंगे, लेते आइए किसी दिन। भैया साहब नहीं आएंगे, एडमिट तो आ जाएगा, थोड़ा सा भैया ऐसा होता ना सर, उससे बातचीत हो जाएगी ना, वो आपकी जिम्मेदारी है पूरी। क्या होता ना ऊपर से स्टेशन स्टाफ हमारा स्टाफ पड़ा कि आप छोड़ दो, सबसे पहले कोई नहीं आएगा। ठीक है, स्टेशन स्टाफ राजगीर हमसे बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, राजगीर एटीएस में है ना, तो मेरे बारी जाएगा। ठीक है, तो राजवीर भैया को आप ले आओ, राजवीर भैया को ले आओ, राजवीर को बात करें, तो राजवीर बात करो आप इनको बस जैसे ही अपना काम शुरू करेंगे ना, एक बात करते मुलाकात के वक्त अनिल एक लड़की के साथ पहुंचा। हम आपको लड़की का चेहरा और उसकी पहचान नहीं दिखाना चाहते, लेकिन लड़की बार बार अनिल से कहीं काम दिलवाने की गुजारिश कर रही थी और अनिल भी उसे पूरा भरोसा दिला रहा था।
बाद में संतनगर का वो तो तुम बढ़ाई रहोगे। मेरी बात सुन लो। नहीं लिया भैया अभी पहला में है ना कि जो छोड़ मैं तेरी कला को छोड़ कला के वास्ते मुझे अरविंद कर देना मुझे भैया हाँ अरविंद मेरे जितनी भी है ना मैं देख चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लॉक में आ गई है। मैं तुम्हें समझ जो दीपा है ना वो ज्यादा ब्लॉक में आ गई है। 2 लाख रुपये मैंने 5 दे दिए उसको हाँ मेरी तो कुछ भी हो सेटिंग करा था। अधिकतर मैं जानती हूँ समझ लो ना जब तो कोई सेटिंग करा सकते हो तुम तो उसको का मिलता ना उसके ना अरविंद का बाकी मैं तुम्हें बताती हूँ उसमें ना समझ जाना हाँ अरविंद का जो तुम्हारा बनेगा वो मैं नहीं दूंगी। वर्दी की आड़ में दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर क्या गुल खिला रही हैं, किस तरह समाज के दुश्मनों की रखवाली कर रही हैं, अब तक आप भी समझ चुके होंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और चेहरे बेनकाब होने बाकी है। गिरिराज यादव के साथ पंडित आयुष, लाइव एजेंट, दिल्ली। लड़कियों की सप्लाई की जा सकती है, रेट फिक्स कराए जा सकते हैं, सेटिंग कराई जा सकती है। एक के बाद एक अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं जो इस पूरे धंधे में साथ दे सकते हैं। प्रबल दिल्ली पुलिस के इन चंद वर्दी वालों ने पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करने का काम किया है। चंदन, इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि जो जो भाषा जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, बीट ऑफिसर जो है उसके साथ एक महिला जो कह रही मेरी सेटिंग करा दो, मुझे इस आदमी से मिला दो, खुद वो पुलिस वाला ऐसे दलालों का नाम ले रहा है जिनसे वो वाकिफ है, जिनको वो जानता है इस धंधे में शामिल है। और वो यहाँ जो सबसे अहम बात है, जो वो बात ये होती है, वो कहता है मेरे एडिशनल एसएचओ साहब चले आएंगे, यानी वो जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन पे एसएचओ से लेकर के बीट ऑफिसर तक जितने अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं इस तरह के रैकेट का हिस्सा जरूर होंगे। और चूंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है इसलिए इसमें इंकार नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल गौतम कौर साहब से, गौतम कौर साहब आपने ये पूरा कन्वर्सेशन सुना, ये पूरी बातचीत सुनी, ये बातचीत देख के आपको क्या लगता है? मतलब वाकई ये एक बड़ी घिनौनी चीज जो तस्वीर सामने निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है? खुद रहे हैं पुलिस में, क्या आपने भी अपनी पुलिस को कभी इस तरह की हरकत करते हुए देखा? कभी इस तरह के वाकई से आपको इनकाउंटर हुआ कभी? ऐसा है कि मेरे अपने वक्त में मैंने 2-3 लोगों को तो खैर पकड़ा ही है, यही नहीं जहां भी गया हूं वहां पे हाथ लगा दिया लेकर मैंने पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की बदतमीजियां की हैं, मेरे नोटिस में आई, शिकायत के तौर पे आई। खुद मैंने रेट भी ली है जब मैं जरा थोड़ा जवान था, क्योंकि सीनियर अफसर जो हैं वैसे तो खैर कानूनी तौर से रेट कर सकते हैं, पर वो शोभा नहीं देता एक तरह से। पर यह बात सही है कि आज जो है इस तरह की हरकतें जो है थानों में कुछ ज्यादा ही शायद बढ़ने लग गई हैं कुछ इलाकों में, और वो इसलिए भी बढ़ने लग गई हैं कि क्योंकि जैसे जैसे मैं ये कहता हूं कि समाज के अंदर अगर शहद अगर की तादाद बढ़ रही है तो मक्खी मच्छर जो है वहां पे भी ज्यादा आने लग गए हैं। और यही एक चीज है कि जहां अच्छे पुलिस अफसर भी हैं वहां जो गंदे अनसर हैं विभाग के अंदर उनकी भी तादाद थोड़ी बहुत बढ़ गई है और उनको पकड़ने की जो प्रवृत्ति है वो उतनी तेज नहीं रही है। गौतम साहब एक सवाल इसमें जोड़ना चाहेंगे, ऐसे पुलिस वाले जो पकड़े जाते हैं इस तरह के जिस्म फरोशी के काम में मदद करते हुए, संरक्षण देते हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? सिर्फ सस्पेंड किया जाता है या सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एक आजकल धारा इस्तेमाल हो रही है आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 जो जिससे कि समरी जो है डिसमिसल जो है वो पुलिस वालों का हो रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इस प्रोग्राम के बाद कल सवेरे तक 2-3 लोगों की जो है एक तरह से सफाया उनका जो है विभाग से हो जाएगा। तो सब आपने बात जो कही कि धारा 311 सेक्शन 2 इस्तेमाल हो रहा है, ये सही बात है। आजकल वो इन्वोक किया गया था, बहुत पहले एक तिहाड़ जेल पे टेस्टिंग हुआ था, उस दौरान भी उसी धारा को इन्वोक करके कार्रवाई की गई थी। सवाल अब हम आयुष से जानना चाहेंगे। आयुष, आपने 3 हमें चेहरे दिखाए, सॉरी लगता है किसी वजह से आयुष से हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। हमारा सवाल सोमनाथ भारती जी से। सोमनाथ भारती जी, आप
लगातार आप जो कहते आ रहे थे कि जिस फरोजी के धंधे में पुलिस शामिल है, यहाँ ये जो बातचीत कर रहा था, जो एक महिला लेके आया था, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, आपको क्या, इसको देख के क्या आपको एहसास होता है? मैं तो प्रबल जी इसको देख के शौक में हूँ कि क्या ऐसे लोग हमारी रक्षा करेंगे, क्या ऐसे लोग हमारे माँ बहन बेटी की रक्षा करेंगे? रेप्स क्यों बढ़ रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली में, किसका प्रोटेक्शन प्राप्त है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, किसको सप्लाई करती हैं लड़कियां, कहाँ पैसे सप्लाई होते हैं, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इन सबका जवाब कौन देगा? देश का गृह मंत्री ऑनरेबल एलजी दिल्ली के डीसी आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर बसी आज हमें बताएं कि इसका क्या करेंगे। और मैं कौल साहब से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इनको डिसमिसल नहीं, इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इसके आड़ में कैसी कैसी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही होगी, किस किस लोगों को सप्लाई करके कहां कहां साइन करवाए जा रहे होंगे, इसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी। आज दिल्ली की बदनसीबी है ये कि दिल्ली पुलिस सेंटर में है। तभी तो मैं सोच रहा था तब से कि भाई सेंटर वाले इतना क्यों छापा मचा रहे हैं कि भाई हम दिल्ली पुलिस आपको नहीं देंगे। क्या सेंटर के बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सोमनाथ जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गौतम साहब, क्या वाकई दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल के अधीन है, इसी वजह से ऐसा है, या फिर पुलिस का चरित्र ही ऐसा हो गया है? देखिए, इसमें कौन इसका सुपरवाइजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर पुलिस आज सेंटर की है तो सारे हिंदुस्तान की जो और पुलिस हैं वो जो हैं अपने अपने स्टेट्स की हैं, उनके अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय साहब की पार्टी को तो देश के सत्ता पे जो है सपने देख रहे हैं। जरा मैं भी देखूंगा, अपनी हो सकता है कि मेरी उम्र देखूंगा कि ये जो है किसी प्रांत में सत्ता संभालेंगे तो वहां से पुलिस का क्या होगा, वहाँ भी यही हाल है। ये कोई यहाँ दिल्ली पुलिस की खास बात नहीं है। भी वही कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ आप ही की बात को एक बात का भी यही कह रहे हैं कि एक समस्या है, ये केवल दिल्ली तक समस्या नहीं है। कौशल का भी यही कहना है कि ये समस्या केवल दिल्ली की सीमाओं तक नहीं बनी, हर पुलिस के साथ है। पॉलिटिकल विल नहीं है, नेता नहीं चाहते इन चीजों को बंद करना। आप ज्यादा ही नेताओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सोमनाथ जी, आपका भी चयन जनता ही करेगी। और मैं भी देखना चाहूंगा कि आप जब सत्ता के अंदर, अब चाहूंगा कि भगवान पूरे इतिहास सत्ता संभालें। और आप जब भी एक्सटेंशन का रेट का कोई पैरेलल दिखा दीजिए पूरे इतिहास में।